इंसानों ने जब भी प्रकृति को चुनौती देकर नकली चीजें बनाने की कोशिश की है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ फ्लोरिडा में समुद्र के नीचे टायर कब्रिस्तान है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगभग 2 मिलियन टायर समुद्र के नीचे फेंक दिए गए हैं। टायरों से बना ये कृत्रिम एटोल कभी समुद्री जीवन का घर रहा है। ये एक दुस्वप्न साबित हुआ। 1960 के दशक के आसपास दुनिया भर के लोगों को टायरों से बनी कृत्रिम दीवारें बनाने का विचार पसंद आने लगा। इसके अलावा पर्यावरण की परवाह करने वाले लोगों ने भी इसका समर्थन किया। विचार मूंगा चट्टान समुद्री जीवन के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी और पर्यटकों और समुद्री चालकों को भी आकर्षित करेगी। अधिक से अधिक मूंगे या कोरल बढ़ने में मदद मिलेगी। मूंगे बहुत छोटे समुद्री कीड़े होते हैं और ये अलग अलग रंगों के होते हैं और ये समूहों में रहते हैं। जब ये शक्तिशाली कीड़े मर जाते हैं तो उनके शरीर मिलकर समुद्र तल पर लंबी उथली भू आकृतियां बनाते हैं। मूंगा शैवाल या मूंगा चट्टाने और जलीय पौधे उन पर उगते हैं और छोटे समुद्री जानवर इन मजबूत चट्टानों के भीतर रहते हैं। समुद्र के लगभग 25% जानवर मूंगा चट्टाने हैं। इसमें रहना समुद्री जानवरों के लिए जंगल की तरह है। यहीं से वे भोजन इकट्ठा करते हैं और आशा करते हैं कि वे समझेंगे कि समुद्री जानवरों के लिए मूंगा चट्टानें कितनी महत्वपूर्ण है। लोगों को यह विचार इतना पसंद आने लगा कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में इसी तरह की मूंगा चट्टानें बनाई जाने लगी। उदाहरण के लिए यूएस, मैक्सिको की खाड़ी, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका। 1974 में यह निर्णय लिया गया कि फ्लोरिडा में भी समुद्री जीवन के लिए कृत्रिम मूंगा चट्टानें बनाई जाएंगी। इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई और इसे ऑस्पन प्रतिनिधि नाम दिया गया। उन्होंने इस नेक काम का समर्थन किया और यहाँ तक कि सरकार ने भी इस परियोजना के लिए धन दान किया। ऐसा करने के लिए समुद्र और कंक्रीट ब्लॉक लगाए गए साइड में। फिर हजारों टायरों को बोर्डों पर लाद दिया गया और फ्लोरिडा कोस्ट से कुछ मील दूर ले जाया गया। टायरों को समुद्र में फेंक दिया जाता है क्योंकि यहाँ टायर फेंके जाते रहे हैं। कई सालों तक ये टायर समुद्र में फेंके जाते रहे। केवल यह कि कुछ पौधे अभी भी जीवित हैं और जो टायर समुद्र में फेंके गए थे वे पानी की धाराओं में बह गए थे। खेल से दूर जब अधिकारियों को पता चला कि टायर समुद्र के नीचे घूम रहे थे तो उन्होंने एक समाधान निकाला और 5 से 10 टायरों को एक साथ बांधकर पानी में गिरा दिया ताकि टायर आगे न बढ़ सके। नावें पानी में फेंक दी गईं और इस तरह स्टील के तारों से बंधे लाखों टायर पानी के नीचे फेंक दिए गए। पहले तो सब कुछ सामान्य था, जगह पर गिर गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया और स्टील के बर्तन खराब होने लगे, वास्तव में अधिकांश धातुएं पर्यावरण की नमी के कारण जंग खा जाती हैं। स्टील में लोहा होता है और जब भी नमी लोहे के साथ संपर्क करती है तो लोहे से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं या जंग लगना कहते हैं। और समुद्र जैसे खारे पानी में यह प्रक्रिया ताजे पानी की तुलना में 5 गुना तेजी से होती है। बंधन टूटते रहे और टायर फिर से अलग होने लगे। जब विशेषज्ञ कुछ साल बाद फिर से समुद्र के नीचे गए और टायरों के ऊपर गए तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि पानी के बहाव के कारण न केवल टायर हिल रहे थे बल्कि कृत्रिम मूंगा चट्टानें बनाने की बात तो दूर, टायरों की आवाजाही से समुद्र के नीचे के प्राकृतिक मूंगे भी नष्ट हो गए। समुद्री जानवर अपना निवास स्थान खोने लगते हैं और जहरीली गैसों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कुछ नया प्रयोग करने से विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि टायर सड़ने लगते हैं और चीजों को और अधिक कड़वी बनाने के लिए फ्लोरिडा एक ऐसी जगह है जहां हर साल भयानक तूफान आते हैं और ये तूफान पानी के नीचे इतनी तेजी से धाराएं बनाते हैं कि टायर इधर उधर चले जाते हैं और 1995 के तूफान में टायर कभी मूंगा नहीं उगते हैं। फ्लोरिडा समुद्र तट पर कई टायर बिखरे हुए हैं और इन टायरों की संख्या सिर्फ 2 नहीं बल्कि कुल 36 एकड़ है। पूरे क्षेत्र में लाखों टायर पड़े हुए हैं और रबर से बंधे कई स्टील के तार हैं जिनमें कई समुद्री जानवर बुरी तरह मरने लगते हैं और ये भारी धातुएं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। लेकिन यह परियोजना समुद्री जानवरों को बचाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन यह दूसरी ओर समुद्री जानवरों के आवास शैवाल द्वारा नष्ट हो रहे हैं और इन मानव निर्मित शैवाल के साथ समुद्री जानवर भी मारे जा रहे हैं। जानवरों से भरा होने के बजाय यह जगह एक समुद्री रेगिस्तान बन गई है और मानव निर्मित कृत्रिम दीवार का सपना एक दुस्वप्न पर में बदल गया है। फिर समुद्र के नीचे की भूमि में इस दुस्वप्न को बनाने वाले समुद्री जीव संकट में पड़ सकते हैं।
लंबे समय तक खाली बैठे रहना, अपनी ही बनाई गड़बड़ी से निपटने के लिए मजबूर होना। इस कदम पर 65 मिलियन से 162 मिलियन के बीच खर्च होने का अनुमान है। लेकिन यहाँ समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है। असली समस्या इतने ठंडे पानी में समुद्र तल से 65 फीट नीचे लाखों टायरों को पुनः प्राप्त करना है, जो एक कठिन काम था। कंपनियों ने सबसे पहले इन टायरों को बचाना शुरू किया और जो टायर उठाए गए उनका उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया गया। लेकिन उपकरणों की वजह से टायरों को बचाने का काम बहुत धीमा था। कई सीमाएं थीं। प्रत्येक टायर को उठाने के लिए उन्हें लगभग 2000 रुपए खर्च करने पड़े। इसलिए वे केवल 1700 टायर ही बचा पाए। लेकिन उन्होंने लगभग $30 मिलियन की लागत से लगभग 20 लाख टायर समुद्र में फेंक दिए। लेकिन 2007 में उन संगठनों में एक और प्रकाश आया। सेना से अपील की और सेना ने उनके अनुरोध का जवाब दिया और टायर की सफाई के लिए समुद्र में उतर गए। और उन्होंने पहले टायरों को समुद्र के नीचे एक साथ बांध दिया। फिर टायरों को क्रेन द्वारा उठाया जाता है और उन्हें फिर से उपयोग करने योग्य बनाने के लिए रिसाइकलिंग प्रक्रिया के माध्यम से ले जाया जाता है। पहले 3 महीनों में वे समुद्र से लगभग 20,000 टायर निकालने में कामयाब रहे और 2 वर्षों में उन्होंने बिना थके 70,000 टायर से फिर से समुद्र से उठा लिए। इन सभी प्रयासों के बावजूद वे समुद्र से केवल 20 लाख का एक छोटा सा हिस्सा ही जुटा पाए और बाकी टायर समुद्र के नीचे थे। ये कचरे की तरह फैले हुए हैं और ये लगातार समुद्री जीवन के लिए मौत का जाल बनते जा रहे हैं। और इन टायरों को ठीक होने में अभी भी 4 से 5 साल लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति सिर्फ फ्लोरिडा के समुद्र के नीचे ही नहीं है, बल्कि उन देशों में भी है जहां कृत्रिम चट्टानें टायरों से बनाई जाती हैं। वे सभी विफल रहे। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी कृत्रिम चट्टानें भी जापान में बनाई गई। लेकिन यहाँ भी टायर धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और जहरीला उत्सर्जन जारी होता है। गैस समुद्री जीवन के लिए खतरा पैदा करती है, जिससे इन टायरों को जापान के सागर से बचाया जाना पड़ता है। लेकिन ऐसी घटनाएं न केवल समुद्र में हुई हैं, बल्कि कुवैत के सुलेमानियाह टायर कब्रिस्तान में भी हुई हैं, जहां लाखों टायर रखे गए थे। पिछले कुछ वर्षों में कुवैत में कभी कभार आग लग जाती है, जिससे जहरीली गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसलिए यहाँ की सरकार टायरों को रिसाइकलिंग के लिए दूसरे देशों में भेजने के लिए मजबूर है। इसलिए इसका मतलब है कि टायर कब्रिस्तान किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, चाहे वह समुद्र में हो या रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में टायर अचानक आग पकड़ लेते हैं और पानी में सड़ जाते हैं। यदि आप कुवैत में सुलेमान टायर कब्रिस्तान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अलविदा देखें आप, फिर अगले एपिसोड में